जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दुर्गा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई सुबह के 4:30 बजे से। 4:05 पे मेरी आँख खुल गई थी। फिर मैं उठी, आलस करते करते 4:30 बजे उठ गई थी। पहले मैंने रात के बर्तन लगाए सब स्टैंड में, और ये रात चने भिगो दिए थे मैंने, और इधर रख दी थी गोभी काट के। तो रात भी मुझे 12 बज गए थे सोने में, और सुबह मेरी ठीक 4:05 पे आँख खुल गई थी। फिर मैंने करा अपने लिए एक गिलास गर्म पानी, और उससे पहले मुंह हाथ धो के लड्डू गोपाल को जगाया है, और फिर पीऊँगी एक गिलास गर्म पानी बैठ के। और उसके बाद ही मैं अपने आगे का रूटीन शुरू करती हूँ। पहले पीती हूँ एक गिलास गर्म पानी, फिर मैंने यहाँ झाड़ पोंछ शुरू कर दी थी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद और चाय पीने के बाद मुझे लगाना है पोछा। बेटी लगाएगी ऊपर और मैं लगाऊंगी नीचे, तभी काम निपटेगा। तो जल्दी से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर का गेट खोलने के लिए। बाहर अभी हो रहा है अंधेरा। पहले मैंने बाहर निकलते ही माता रानी को किया प्रणाम, जय माता की। और फिर मैंने खोला है ताला, और बाहर देखो ताला खोलते ही ये खड़े हुए मिले हैं मुझे। फिर मैंने जाके लाई हूँ रोटी, रात ही सेक के रख दी थी मैंने। जब बेटे के रोटी सेकी थी तो तभी सेक के रख दी थी, 3 रोटी मोटी मोटी। तो इन्हें रोटी देने के बाद फिर मैं करूँगी अपना आगे का रूटीन स्टार्ट। इतना तो ये मुझे झाड़ू वगैरह गेट पर कुछ भी नहीं लगाने देंगे। और फिर मैं आ गई थी अंदर झाड़ू लगाने। और फिर मैंने मोटर चलाई तो पानी आ गया था। पानी सुबह 4 बजे ही आ जाता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा रैंप वगैरह धो दिया, पौधों को भी पानी दे दिया अच्छी तरह। और ये सामने जो मट्टी सी हो रखी थी, तो इस पर भी मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क दिया। थोड़ा अच्छा सा लगता है, तो कोई त्योहार हो, पूजा हो, तो गेट के बाहर धो दो तो अच्छा सा लगता है। तो फिर मैंने सारे में ही थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी छिड़क दिया था। तो 1 घंटे में मेरा ये सारा काम निपट गया था। 4:30 से 5:30 मुझे बज गए थे। फिर मैं आ गई थी अंदर। मैंने रखी अम्मा की और अपनी चाय, और मैं इतने करके आई ब्रश। इतना चाय बनेगी इतने मैं ब्रश करके आ जाऊंगी, फिर अम्मा को चाय दियाऊंगी और खुद भी पी लूँगी। और उसके बाद लगूंगी आगे के काम पे। आज फ़ोन वगैरह कुछ भी चेक नहीं करूँगी, क्योंकि आज मुझे टाइम है नहीं। बाद में ही देखूँगी बस जो भी देखना है। तो इसलिए मैंने फिर चाय पीने के तुरंत बाद मैं लग गई थी अपने पोछे में। झाड़ू तो मैंने लगाई दी थी, तो फिर मैंने कहा चलो नीचे का पोछा लगा देती हूँ। और ऊपर बेटी भी इतने उठ गई थी, मैंने कहा वो ऊपर लगा लेगी, फिर दोनों जगह का ही काम निबट जाएगा। और पोछा लगाने के तुरंत बाद मैं नहा ली थी। और थोड़े से कपड़े थे बस, अम्मा के 2 सूट थे और मैं एक सूट मेरा था, और ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो बस वो भी मैंने हाथों हाथ धो ही दिए थे। मैंने कहा कहाँ को देर करना। तो गाइस बज गए हैं 6:30। 4:30 बजे की मैं उठी हुई हूँ। 4:05 पे मेरी आँख खुल गई थी, और आलस करते करते 4:30 बजे मैं उठी। 6:30 बज गए हैं। झाड़ू पोछा डस्टिंग सब निपट गई है। मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के पहले बनाऊंगी माता रानी का भोग, और उसके बाद जाऊंगी पूजा करने। इतने बच्चे भी नहा लेंगे, उठ जाएंगे। तो अब बड़ी बेटी उठ गई है 6:30 बजे, वो करेगी ऊपर झाड़ू पोछे। मैंने नीचे का काम निपटा दिया। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और ये माता रानी के गिफ्ट है सब, जो कन्याएं आएंगी। इस तरह से एक सेट ये इस तरह से दे दूंगी। ये इसी में ही पंचमेवा वगैरह सब इसमें ही रख दिए।
तो गिफ्ट कैसे लगे आप मुझे बताना कमेंट करके। माता रानी की कृपा है जो हम आज इस लायक हुए। माता रानी सब पे इसी तरह से मेहर बरसाए अपनी। तो 8वें नवरात्रे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलती हूँ, काम निपटा लेती हूँ थोड़ा सा और फिर माता रानी का भोग बनाऊंगी। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। महाअष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी इच्छाएं पूरी करे। तो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और अब गाइस अब बनाऊंगी माता रानी का भोग। और लड्डू गोपाल नहा दिए हैं तो आपसे सारा भोग शेयर करूंगी कैसे कैसे मैं बनाती हूँ माता रानी का भोग। आलू गोभी, आलू चने और हलवा और पूड़ी, ये सब बनेंगी। तो चलती हूँ किचन में और आपसे मिलूंगी अब भोग बनाने के बाद। और टाइम हो गया है 7 बज गए, 7:10। फटाफट से कर लेती हूँ, फिर मुझे कन्याओं को भी ढूंढना है। कन्याओं का आज के दिन बहुत बड़ा टास्क रहता है, आज और कल। तो लग जाती हूँ काम पे, फिर मिलती हूँ आपसे। तो उसके बाद आ गई थी मैं रसोई में। अब सबसे पहले मैंने कर दिया हलवा बनाने की तैयारी। अब की बार सूजी मेरी भुनी हुई नहीं रखी तो मुझे सूजी भी भूननी है, वरना मैं एक किलो 2 किलो सूजी ला कर भून के रख देती हूँ। और ये मैंने काट लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट, काजू बादाम और किशमिश। इधर रख दिया मैंने गोभी उबलने के लिए, क्योंकि गोभी को मैं ऐसे सीधा नहीं बनाती हूँ, हमेशा गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के और थोड़ा सा उबाल देती हूँ उसके बाद ही गोभी बनाती हूँ। और फिर मैं इसमें हलवे में डाल दिया था मैंने देसी घी। सूजी हमारी भुन गई है, अब इसमें डाल दिया मैंने ड्राई फ्रूट। इन्हें भी हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। सूजी और ड्राई फ्रूट हल्के से ब्राउन हो गए हैं, इसमें डाल दिया मैंने चीनी। ये सब मैं अंदाजे से ही बना रही हूँ, माप इसमें कुछ भी नहीं है। ये मैंने कर लिया था गर्म पानी। और कढ़ाई मुझे छोटी पड़ गई थी, ये फिर भर जाती पूरी, तो फिर मैंने तुरंत ही अपनी बड़ी वाली कढ़ाई में इसे पलट दिया था, तो उसमें ठीक रहा, वरना ये कढ़ाई छोटी थी, भर जाती पूरी। हलवा बन के हो गया तैयार। और इधर कर दिया मैंने आलू गोभी बनने की तैयारी। पहले इसके गोभी का पानी निकाल दूंगी छलनी में। और इधर रख दिया मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल हो गया है गरम, अब इसमें डाल दूंगी गोभी को हल्का सा फ्राई कर लूँगी, बहुत ही हल्का सा ब्राउन करना है। और ये गोभी ब्राउन हो गई है, मैं इसे निकाल दूंगी एक बर्तन में। और इसमें फिर कढ़ाई में फिर थोड़ा सा तेल और डाल दूंगी हल्का सा। और ये फिर इसमें डाल दूंगी आलू। बस एक ही वो हो गई कि आलू मैंने उबाल लिए थे, गोभी के आलू। अगर आप ऐसे बनाएंगी तो उबालने नहीं है, कच्चे ही काट के और हल्के से फ्राई कर लो तेल में, वो सही रहते हैं। तो इससे कुछ बंधी बंधी सी हो गई थी आलू गोभी। अगर आप कच्चे आलू फ्राई करोगे तो एकदम खिली खिली रहेंगी। तो ये आलू भी मेरे हल्के से ब्राउन हो गए थे, मैंने ज़्यादा चलाए नहीं थे क्योंकि ये उबले हुए थे। फिर मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा तेल और इसमें डाल दिया है जीरा हींग। और जीरा अच्छी तरह से भुनने के बाद इसमें डाला है मैंने हींग। और हींग अच्छा सा भुन गया है, इसमें डाल दिया मैंने हल्दी, धनिया, गरम मसाला और सब्जी मसाला। और ये सब डाल के टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। ये मैंने मिक्सी में एक साथ ही पीस लिए थे टमाटर। और ये डाल दिया थोड़ा सा सब्जी मसाला। अब इन्हें ढक के मसालों को अच्छी तरह से पका लूँगी जब तक टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो। फिर डाल दिया था मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, बाद में ही डाला है। अब ये मसाले मेरे अच्छी तरह से पक गए हैं, मैंने डाल दिया इसमें गोभी और ऊपर से डाल दिए हैं आलू। अब ये भी मैंने बस हल्का सा ही चलाया था और फिर ढक के मंदी गैस पे इधर रख दी थी, दूसरी वाली गैस पे। इधर मैंने शुरू कर दिए थे चने बनाने की तैयारी। चने भी छोंक दूंगी साथ के साथ ही, वे सादे चने अच्छे नहीं लगते हैं, बच्चे खाते भी नहीं हैं। और थोड़े से मसाले में फ्राई कर दूंगी तो बच्चे अच्छी तरह से खा लेंगे। अब इसमें डाल दिए अपने बेसिक मसाले, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है। वही मसाला, हल्दी, सब्जी मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सभी डाले हैं। अब थोड़ा सा डाल दिया नमक, थोड़ा सा मैंने उबालने में डाल दिया था, थोड़ा सा अब डाल दिया हल्का सा। और अब इसे अच्छी तरह से पका लूँगी मसाले को। और इसमें डाल दिए चने, बस थोड़ा सा मिला के और 2 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी इन्हें। पानी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। और इधर बन गई है मेरी आलू गोभी, बन के तैयार हो गई हैं। बस एक ही कमी रह गई कि धनिया नहीं मिला, तो सारी सब्जी बिना धनिए की बनाई आज मैंने। सुबह सुबह बनाई थी, इतना सब्जी वाला भी कोई आया ही नहीं, तो इसलिए बस ऐसे ही बना ली। इधर कर दिया मैंने आलू चने रेसे वाले बनाने की तैयारी। इसमें डाल दिया तेल में डाल दिया जीरा हल्का सा भुन गया है। और इसमें डाल दिया हींग के बाद इसमें डाल दिए हल्दी, धनिया पाउडर। धनिया में थोड़ा सा गरम मसाला मिला रखा है मैंने। उसके बाद डाल दिए टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, फिर डाल दिया इसमें
सब्जी मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने अलग रखा है पीस के, और इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक। अब इन्हें अच्छी तरह से पका लूँगी। 2 मिनट पकाने के बाद हमारा ये मसाला हो गया तैयार। इसमें डाल दूँगी आलू, और फिर इसमें डाल दिए हैं चने, और अच्छी तरह से इनमें मिला लूँगी। फिर डाल दूँगी इसमें पानी, क्योंकि ये मुझे पतले बनाने हैं, तो पानी तो अच्छा ठीक ठाक सा ही डालूँगी, क्योंकि बच्चे चावलों से भी खा सकते हैं बाद में। तो वैसे भी इन्होंने बस चने और आलू गोभी खाए थे, आलू चने रेसे वाले किसी ने नहीं खाए। वो कह रहे कि मम्मी शाम को चावल बना के उससे खाएंगे, अभी तो नहीं खा पाएंगे इतनी सारी सब्जी। तो उसके बाद मैंने लगा लिया था आटा। आटे में डाल ली थी हींग, अजवाइन, नमक, थोड़ा सा मोयन और कसूरी मेथी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये सब डाल के मैंने आटा लगा के और कर दी थी पूड़ी बनाने की तैयारी। बेल बेल के दे दूँगी, बेटी इधर उतार देगी। पहले इन्हें सब है बेल के रख लूँगी, क्योंकि फिर कन्या आ जाती हैं तो वो हाथ पैर से फूल जाते हैं, वो बनाने ही नहीं देती। तो ये पूड़ियाँ मैं पहले ही उतार के रख लूँगी। एक जो हॉट केस है वो भर के मैंने पहले ही उतार के रख ली थी, और फिर मैं चली गई थी ऊपर पूजा करने। तो खाना हमारा बन के हो गया तैयार। चने, आलू गोभी और ये हलवा और ये रेसे वाले आलू चने, और ये उतार लिए पूड़ी। फिर मैं चली गई थी ऊपर पूजा करने। बच्चों ने पूजा का सूट नहीं करा, और ये है मेरी माता रानी की थाली। इतने आ गई थी कन्या, मैं लेने गई कन्या, तो बच्चों ने यहाँ भी बुला ली, मैं वहाँ से भी ले आई। तो माता रानी की कृपा से बहुत सारी माता रानी घर में आ गई हैं। जय हो माता की, बोल सच्चे दरबार की जय। तो बस हम सब लगे थे कन्याओं की सेवाओं में। किसी ने खाना दिया, किसी ने प्लेट दी। फिर मुझे प्लेट सारी 20-25 एक सी लानी पड़ी, भक्के गई बेटे के साथ। अब स्टील की फिर मैंने स्किप कर दी, मैंने कहा फिर काम आ जाएंगी। तो ये माता रानी के लिए सेवा हो गई है पूरी, और हम सब लग गए थे फिर सेवा में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वॉच करना। फिर मैं यहाँ बैठ गई थी और मैंने छुए माता रानी के पैर और इनसे लिया आशीर्वाद कि माता रानी आशीर्वाद दे के जाओ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।